अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, एक और वीडियो के साथ लॉस मिथ्स के चैनल से हम आपके सामने मौजूद हैं। और हर इतवार की तरह इस इतवार भी हमने हाइकिंग का इंतखाब किया और मेरे साथ इस वक्त मेरे को साथी अली भाई, जो कि हमेशा हर वीडियो में बैकग्राउंड में बिहाइंड द कैमरा होते बिहाइंड द कैमरा होते हैं। और बाकी इनकी जो हमारी सोती असरात है वो सारे इन्हीं के इंतखाब करदा होते हैं। तो आज पहली दफ़ा ये वीडियो में हमारे साथ मौजूद है। अपना बिल्कुल तारुफ ऐसे ही। खुद करवाएंगे। मेरा नाम अली रज़ा मलिक एडवोकेट है और मैं लॉ स्मिथ का जो हूँ फाउंडर पार्टनर हूँ। और असफंद ना सिर्फ मेरा जूनियर है बल्कि असफंद जो है मेरा बहुत अच्छा भाई और हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। जब हम छोटे छोटे होते थे, वकील नहीं भी होते जब हम वकील नहीं होते थे तो ये थे तो वैसे पैदाइशी वकील, डिग्री हमें थोड़ी लेट मिली है, लेकिन यह है कि प्रॉपर जो है जब हमने प्रैक्टिस का आगाज़ किया तो उसके बाद से हम काम भी इकट्ठा कर रहे हैं और दोस्त तो हम पहले की थे। तो आज जसवंत क्योंकि बड़ा एडवेंचरस सा बंदा है, तो देखें आपने निकर पहन के आया हुआ है सर्दी में और लोग इसको रास्ते में देख के काफ़ी जो है वो चमगोइयाँ कर रहे थे कि यार ये बंदा बड़ा क्रेजी है जो इतनी सख्त सर्दी में जो है निकर पहन के आ गया। अच्छा, ऐसा है कि हाइकिंग तो हमने प्लान तो आज हाइकिंग का किया था, तो हमने सोचा कि साथ में किसी सोशल इशू के ऊपर भी जो है बात लाजमी कर लें ताकि हमारी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जो है गाइडेंस रहनुमाई लाजमी मिले। और ये प्यारा सा, ये खूबसूरत सा आपको लैंडस्केप और ये माहौल, इसमें बिल्कुल खामोशी है शहर के, कहते हैं ना वो शायराना अंदाज में, शहर के बेहंगम शोर से दूर, ठीक है, कुदरत की आगोश के अंदर इस हम बैठे हुए हैं। तो टॉपिक आज का जो है हमने अभी असफंद और मैंने वीडियो बनाने से पहले आपस में डिस्कस किया, तो हमने एक बड़ा ही अलमिया है गिद्ध के ऊपर मैं आज आप बात करना चाहता हूँ। गिद्ध की जो है ना वो नेचर होती है कि वो लाशों के ऊपर आके बैठती है और उसको यानी वो प्रे करती है कि कोई लाश गिरे और मैं मतलब मेरे जो है ना मज़े शुरू हो जाए। तो इस तरह हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे इंसान भी जो हैं वो इस टाइम गिद्ध का रोल प्ले कर रहे हैं। बड़ा दिलखराश एक वाक़या कोई महीना गुजर चुका है जो भी वकूफ़ पज़ीर हुआ है ताज़ा ताज़ा, और हमेशा की तरह उसके ऊपर बात होगी और कुछ अर्से के बाद जो है वो मामला ठंडा हो जाएगा। ये हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है। बल्कि एक और अलमिया ये भी है कि जब वेस्ट में कोई इंसिडेंट होता है तो वो कहते हैं कि व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस, और जब हमारे यहाँ कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे जो गिद्धनुमा लोग हैं वो कहते हैं व्हाट शुड वी अर्न फ्रॉम दिस। तो सियालकोट में एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ कोई महीना पहले। ज़ारा नामी खातून को उसकी सास, उसकी नंद और नंद का बेटा और एक उन्होंने बुलवाई, बाहर से बुलाया हुआ था, कह लें कि असैसिन बुलाया हुआ था मारने के लिए, उसको लालच दे के कि तुम्हें इस घिनौने काम के बदले में जो है हम इटली भेजेंगे। अच्छा, आपको मे भी केस की सारी तफसीलात आपके पास ऑलरेडी होंगी, कुछ मेरे पास कुछ नया बताने को नहीं है, मैं सिर्फ गिद्धों के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, गिद्धों का जो रोल है ना वो ये है कि आप यूट्यूब पे चले जाएँ, फेसबुक पे चले जाएँ, इंस्टाग्राम पे चले जाएँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके घर गए हैं, ठीक है, उनसे बड़े ही बेहुदा और फजूल और अननेसेसरी क्वेश्चंस किए हैं। मतलब आप ये देखें कि एक बंदा जो ऑलरेडी जिसकी दुनिया लुट चुकी है, उसकी बेटी मारी गई है, उससे आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी कितने टुकड़े किए थे, ठीक है, और मारा कैसे था। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो गुजर गई हैं, जो हो गई हैं, ठीक है। और किसी विक्टिम के घर वालों से जो ऑलरेडी यानी कि इतने परेशान हैं कि आप खुद सोचें कि अगर आपकी बेटी मारी जाए, और ख़ुसूसन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उसके पेट में वो 7 मंथ्स का बच्चा भी था जिनको ज़ालिमों ने उसको भी मार दिया और उसके टुकड़े करके उन्होंने डिफरेंट जगहों पे फेंक दिए क्राइम को छुपाने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो मुजरिम को जब उसने पकड़वाना होता है तो जितने मर्जी चालाकी कर ले वो बच नहीं सकता। अच्छा, मेरा टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल भी ये नहीं है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं बात करना चाह रहा हूँ कॉजेज़ के ऊपर और सोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। इसकी कॉजेज़ जो थी पुलिस के इंटरोगेशन के बाद जितने भी जो मुजरिम थे, हाँ, जितने भी एविडेंसेस इकट्ठे किए गए, पुलिस ने अपनी इंटरोगेशन कंप्लीट की, तो उसमें एंड रिजल्ट ये निकला क्योंकि वो जो उसका शोहर था कदीर, वो सऊदीया रहता था, उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, अर्निंग बहुत अच्छी थी, और वो इतना नाइस आदमी था कि वो अपनी माँ को अलग खर्चा भेजता था, वाइफ को अलग खर्चा भेजता था, लेकिन उसके बावजूद जेलसी फैक्टर जो हमारी सोसाइटी में मुकाबलाबाजी, ईगो और ये चीज़ें हैं जो हम रूटीन में विटनेस करते हैं, इन चीज़ों की वजह से जो है आखिर उसका हतमी अंजाम ये हुआ उस बच्ची का कि उसको मर्डर कर दिया गया। तो मैं कॉजेज़ के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आप ओवरसीज़ हैं, स्पेशली क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी सारे ओवरसीज़ लोग हैं,
तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि कोई भी क्राइम जो है ना असवन, वो एट सडन नहीं हो जाता। उसके इशारे, उसके कॉजेज, उसके रीजंस आपको बहुत अरसा पहले रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बेशक। ठीक है, बेशक। मिसाल के तौर पे रवैयों में तब्दीली आ जाती है, सख्तियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, शिकवे, शिकायतें ये शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंसिडेंट को ग्राउंड बना के दें कि वो हो के ही रहे। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस खातून ने अपने हस्बैंड को मर्डर होने से 2 दिन पहले कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेजेस उसके हैं पुलिस के पास, ये बोला है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि घर में टोके और बड़ी बड़ी छुरियां और कुल्हाड़े जो है उनका कोई काम नहीं है, कोई बकरा ईद तो नहीं है। ठीक है, या ये कोई ईद के 4-5 दिन से पहले लोग ऐसी चीज़ें खरीद के लाते हैं, ना हमारे पास कोई जानवर है, तो ये लोग इस तरह की चीज़ें लेके आए हैं। ठीक है, और मुझे जो है ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यानी मुझे बहुत बुरी फीलिंग्स आ रही हैं। अब ये एक बड़ा मेजर इंडिकेशन था इस चीज़ से बचने के लिए कि उसके शोहर को फ़ौरन से जो एक्शन लेना चाहिए था कि तुम अपने वालिद के घर चली जाओ। ठीक है, और यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सोसाइटी में ये वाली चीज़ कोई पहली दफ़ा मर्डर नहीं हुआ और ना पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, चूल्हे फटते हैं, सब कुछ ये हमारी इस गलीज़ माशरे के अंदर एक आम सी बात हो गई है। बिल्कुल। ठीक है, मेरा जो वीडियो बनाने का और मैसेज देने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि जब आपको इंडिकेशंस मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो अकल ये कहती है कि अगर कोई ख़तरा आने वाला है या कोई ख़तरे की इंडिकेशन मिलना शुरू हो गई हैं, तो आपको उससे बहुत पहले ही जो है उससे बचने के जो है ना सद्देबाब कर लेने चाहिए। ठीक है, एक तो मेरा मैसेज उन लोगों के लिए जिनके साथ हो सकता है ऐसी सिचुएशन चल रही हो कि बंदा बाहर है, ठीक है, उसकी बीवी और सास की आपस में नहीं बनती, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो उसको फ़ौरन से ये चाहिए कि वो जो है इससे पहले कि कुछ हो, भाई आप बचाना चाहें, आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जिन मैंने बात की कि गिद्धनुमा लोग हैं, उनको ये चाहिए कि कॉजेज़ के ऊपर बात करें, सोल्यूशन के ऊपर बात करें। ठीक है, इससे बचा कैसे जा सकता है। यार आपके व्यूज़ इतने ज़रूरी नहीं है जितना इंसानी जान को बचाना ज़रूरी है। आप अपने व्यूज़ देने के लिए चक्कर में आप वहाँ पर लिखेंगे ज़ारा मर्डर केस में नए इंकशाफात हो गए, फलां हो गया, झूठ कुछ भी बोल के कोई थंबनेल लगाएंगे, लोग व्यू के चक्कर में वीडियो खोल लेंगे। हो सकता है आपके झूठ के आधे मिनट बाद वो बंद कर दें, आपका काम हो जाएगा। आप यही चाहते हैं ना कि आपको सिर्फ व्यू मिले। ठीक है, तो मेरा ये 2 मैसेजेस हैं। एक उन ओवरसीज़ को जो बाहर रहते हैं, भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने बीवी बच्चों को अपने साथ रखें। ठीक है, दूसरा यूट्यूबर्स को ये मैसेज है कि आप व्यूज़ के चक्कर में यार किसी की दिल आज़ारी क्यों करते हैं, आप कॉजेज़ के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं, आप सोल्यूशन के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, आप ऐसी वीडियोज़ क्यों नहीं बनाते हैं कि जिससे कोई और ज़ारा जो है, कोई और लड़की जो है XYZ कोई भी जो है वो ऐसे किसी घिनौने जुर्म का जो है शिकार होने से बच जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यही मेरा मैसेज है और ये वीडियो बनाने का मकसद है। असलन तुम इसके ऊपर कुछ बोलना चाहते हो तो? आपने कहा कि जुर्म जब भी मुर्तकिब होने वाला होता है उससे कई टाइम पहले ही उसके शवाहिदात जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे ही आपको इशारे मिलते हैं। बिल्कुल, एक कॉमन मैन इस चीज़ को समझने में ना, बल्कि कॉमन मैन क्या, अगर हम खुद भी किसी ऐसी सिचुएशन में हो तो शायद हम खुद भी समझ ना सके, उसके ऊपर काफ़ी सारे फैक्टर्स जो उस जगह के होंगे वो अप्लाई हो रहे होंगे, ऐसे ही हम ये नहीं कह सकते। लेकिन इस चीज़ को हम खुद भी अपने ऊपर तारी करके और ख़ुद भी इस पर अमल करें। और इस वीडियो का और हमारे यहाँ पे बैठ के इस बात करने का मकसद भी है कि हम लोगों के लिए एक रास्ता हमवार करें ताकि वो इन सारी चीज़ों को पहले से इंडिकेट कर लें। बिल्कुल, आपने ज़ारा मर्डर केस से पहले आपने कहा कि उसके घर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई थी जो बिल्कुल ही बेमकसद, बहुत कुछ हुआ है ना, उसको वर्बल थ्रेट्स बहुत पहले मिले हैं, लड़ाइयाँ हुए हैं, झगड़े हुए हैं। मतलब देखें, इसके अंदर आपने जो कहा ना, सबसे पहली चीज़ हम बाकी वीडियोस के अंदर भी बता चुके हैं, बल्कि हमारा काम की नौयत ही ऐसी है कि हम लोगों की इस किस्म की नफ्सियात के साथ डील करते हैं कि वो ऑलरेडी पैनिक हुए होते हैं। जब सबसे बड़ी बात अगर इस पर ऐड करूँ कि लोगों में बर्दाश्त का एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म हुआ, जीरो टॉलरेंस पे माशरा आपको चल रहा है भाई। और ये सारा वकूआ भी टॉलरेंस की बेस के ऊपर हुआ है कि माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसका बेटा उसकी बहू के साथ इतना अच्छे तरीके से क्यों रह रहा है। यार आप बता, इससे ज़्यादा घटिया बात क्या होगी कि उसकी माँ जो है लड़के की जिसने मर्डर ये किया, सारा मास्टरमाइंड भी थी और करने में भी शामिल थी, उसने इंटरोगेशन में ये बताया जनाब कि उन्होंने पूछा कि इतनी ब्रूटल एक्ट की वजह क्या थी। भाई तुमने मार दिया, छोड़ दो, ठीक है, पीसीस करना, फिर उसका सर जो है वो उसको जला देना। तो उसने आगे से पता क्या कहा, उसने आगे से ये कहा कि जी कि इसको अपने हुस्न के ऊपर, ये खूबसूरत होने के ऊपर बहुत घमंड था। अस्तगफिरुल्लाह, ये उसकी वो इंटरोगेशन की मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
कि हसद का ये लेवल था कि उसने मरे हुए बंदे को तो यार शैतान भी छोड़ देता है ना, कि बस मैंने इसका काम तमाम कर दिया, बस अब जा रहे हैं, ठीक है। असल में माशरती छोटी बुराइयां, जिस छोटी तो नहीं वैसे बहुत ही बड़ी चीज़ों के अंदर चली जाती है, जैसे आपने हसद, झूठ, फरेब, इन सारी चीज़ों को अगर हम वाइडर पर्सपेक्ट में देखें ना, तो हर जुर्म के पीछे ये चीज़ें ही वजूहात यही होती हैं कहीं ना बिल्कुल कहीं। अब इसके बरक्स हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें रिश्तेदारों ने घर पे डकैतियां करवाई। बिल्कुल ऐसे ही है यार, हमारे अपने पास हम केसेस के कंटेंट तो नहीं शो कर सकते, ना ही पार्टीज ना, के नाम हाँ, बता ना सकते पार्टीज हैं, के ना नाम कुछ और। बताते हैं, लेकिन हम आपको लुबे लबा बता देते हैं। हमारे अपने पास ही रॉबरी के 2 केसेस हैं, ठीक है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी यही पता चला कि जी इनको हमने देखा एक शादी के ऊपर, इनकी औरतों ने जो है वो उनकी कलाइयाँ अच्छे सोने के कपड़े कड़ों पहने थे से, और अच्छे सारी कपड़े, चीजें अच्छे जूते, और क्योंकि वो बाहर से आए थे, ओवरसीज थे, तो हमसे रहा नहीं गया और हमने डकैती प्लान की, ठीक है, और उनके घर पे डाका मार दिया और उनको बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया, ठीक है। बाद में पकड़े गए, अभी वो जेल में है, ठीक है, ट्रायल चल रहा है उनका। वो एक डिफरेंट बात है, बट कहने का मकसद, मिसाल देने का मकसद ये था कि हर चीज़, हर बड़े होने वाले जुर्म गुनाह के पीछे हसद जैसी बुराई छुपी हुई है। डेफिनेट उससे वो बेसिकली वो करता है, उससे क्या कहते हैं, आग जलाने के लिए एक स्पार्क चाहिए होता है, ठीक है। वो एक स्पार्क के बाद आग जो है वो पूरा जंगल ले जाए, आग पूरा शहर ले जाए, आग पूरा मुल्क ले जाए, ठीक है। वो आग की मर्जी होती है कि आग का लेवल क्या है, किस डायरेक्शन में, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जलाने के लिए चिंगारी जो होती है वो हसद, मुकाबला, ईगो, ठीक है, जेलसी, कि फलां के पास मेरे से ज़्यादा अच्छा क्यों है, फलां के पास गाड़ी क्यों अच्छी है, ठीक है, फलां के पास मेरे से ज़्यादा अच्छी जॉब क्यों है, उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा क्यों है। तो खुदारा है इन चीज़ों को, अगर हमारे देखने वालों के जहन में भी कोई ऐसी चीज़ है कि मुकाबलेबाजी की कोई चीज़ है, तो ये मुकाबलेबाजी और ये जेलसी जो है ये बहुत बड़े बड़े जो है ना सानिहात की तरफ ले जाती है। तो अवॉइड करें और अपने से हमेशा नीचे वाले को देखें कि यार आपसे नीचे कितने लोग गुजारा कर रहे हैं। सही बात है, ठीक है, बेशतर लोग तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन वो है ना, इंसान का एक फेस है, वो बदलता है, बिल्कुल चेहरा ऐसे ही है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, जब इंसान पे हावी हो जाती है तो उसका चेहरा बदलने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई भी, अगर आप अपने इर्द गिर्द भी ऐसी कोई चीज़ महसूस करें कि आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो अपने रवैये के साथ उसको बदलने की कोशिश करें। सबसे पहला जो मेरे इख्तियार में जो चीज़ है, वो मैं अपने आप को बदल सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। ना मैं दुनिया बदल सकता हूँ, ना मैं मुआशरा बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को बदल सकता आप स्टार्ट अपने आप से करेंगे तो पूरी सोसाइटी ठीक हो जाती है। हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं कि हम एक ही दिन के अंदर जो है ना रेवोल्यूशन ले आए, पूरा मुल्क ठीक कर दें, पूरी गली ठीक कर दें, पूरा मोहल्ला ठीक कर दें, जो कि बड़ी इम्प्रैक्टिकल और बड़ी चाइल्डिश अप्रोच है। हूँ। बात है, मुझे देखा देखी ही मेरे साथ चलता है बाप। देखिए, हम इतने पुराने ताल्लुक के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने कई सारे टाइम के अंदर एक दूसरे के मिजाज से शनासाई की है और उससे सीख कर आगे आए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक जो है ना हमारे अंदर जज्बा तामीर जो होता है हमारा, इस जज्बा तामीर को हमेशा से जगा के रखना चाहिए। आमीन आमीन। मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ हमारा बल्कि भाई मैं क्लियरली आपको ये बताऊं कि आप इस वीडियो को ना व्यू ना दें, बेशक हमें कोई मसला नहीं है ना, हम आपको ये कहते हैं कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी ना करें। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके ना, ठीक है, मैं आप प्रूव करना चाह रहा हूँ कि मेरी इस टाइम जो इंटेंशन है, यशवंत की जो इंटेंशन है, वो सोसाइटी की हमसे, यानी कि जो हमारे दौरे बाजू से हो सकता है ना, वो हम कर सकते हैं कि मे भी कि कोई ऐसा विक्टिम जो अभी बिल्कुल इस सानिया के करीब हो, ठीक है, वो हमारी वीडियो देख ले और उसकी जान बचे, तो हमारे लिए समझें कि ये 10 मिलियन व्यूज पड़ गए हैं, ठीक है हमें। हाँ, आप बेशक हमारी वीडियो डाउनलोड करके स्पेशली उन खवातीन को जिनके शोहर ओवरसीज हैं, बाहर हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बेचारे धक्के खा रहे हैं, और वो किसी ऐसे सानिया के करीब खड़ी हैं कि उनको इंडिकेशन आ रही हैं कि शायद कुछ गलत होने वाला है, तो आप खुदारा जो है, इससे पहले कि कुछ हो, आप जो है जगह छोड़ें। आपका राइट है, कानूनी राइट है आपका, ठीक है। अगर आप फॉर नो रीज़न भी अगर अपनी सास के साथ या कोई प्रॉब्लम है और आपको वो डिग्रेड कर रही हैं, या आपको उनसे जान का खतरा हो गया है, या आपको उनसे कोई भी खतरा है, तो आप उनको छोड़ के अपनी जगह चेंज कर सकती हैं। असल में देखें, एक और भी चीज़ है कि इंडिकेशंस हो जाती हैं, जिसमें आपने कहा ना कि ज़ारा की केस में उसको इंडिकेशंस हो रही थी कि कुछ चीज़ गलत हो रही है। यार देखो, इंडिकेशन तो वो बेचारी बड़े अरसे से वार्न कर रही थी ना, इससे बड़ी इंडिकेशन क्या होगी कि, और इससे बड़ी बेबसी क्या होगी कि एक लड़की के सामने टोके, कुल्हाड़े और वो मुड़ियाँ जिसके ऊपर गोश्त काटते हैं बकरा ईद पे, इतने बड़े बड़े वो लेके आ रहे हैं। ना बकरा ईद का सीज़न है, ना कोई आप हकीका करने वाले हैं, और घर में औरतें हैं, उनसे उन्होंने कहाँ जानवर ज़बा करके गोश्त बनाना है, ठीक है। और उसने 2 दिन पहले अपने शौहर को क्लियरली बताया कि मुझे बड़ी बैड फीलिंग आ रही है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। तो उसके शौहर ने कहा नहीं तुम ऐसी गलत सोच रही हो, मेरी अम्मी के बारे में फलां है, ये है, वो है, ठीक है। अब ये इनके पास एक बहुत गोल्डन चांस था, 2 जिंदगियां बच सकती थी, ठीक है। बेसिकली रिपोर्टिंग का मसला ना, मैं जो मेरा पॉइंट था वही था कि रिपोर्ट देखे, सबसे पहला
काम ही हम रिपोर्ट करना कर सकते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक कुछ खवातीन तो इतनी माशाल्लाह होती हैं कि वो डायरेक्टली कोर्ट्स में चली जाती हैं, डायरेक्टली पुलिस के पास बिल्कुल चली ऐसे जाती हैं, या एतमाद का बंदा एटलीस्ट अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती हैं सारे मसाइल। यार वो बच्ची भी अगर देखे ना, वो तो अब दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उसके अगले जहान अच्छे करे और आमीन। उसके कातलों को जो है ना, मैं कहता हूँ कि कोई मर्सी ना मिले और उनके भी इसी तरह से जो है ना, कैफरे किरदार तक हाँ पहुंचे बिल्कुल, जो उन्होंने किया उससे 10x उनके साथ ज़्यादा बुरा हो, मेरी ये प्रे है, ठीक है। इंशाल्लाह आमीन। लेकिन वो बच्ची तो दुनिया से चली गई है, लेकिन अगर उसको भी इंडिकेशन मिल रहे थे, जाहिर बात है औरत ज़ात है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस या उसको प्रोसीजर का भी नहीं पता, कौन सा कोई पहले ऐसी मामलात में कुछ भी होती हैं, घरेलू लड़कियां होती हैं, नहीं मैनेज कर पाती। फिर एक ये प्रेशर भी होता है कि जी अगर मैंने कंप्लेन कर दी तो मुझे कहीं तलाक ना दिलवा दें। ये एक जनरल बात बता रहा हूँ, ये प्रेशर होता है ना कि सास तो माज़ अल्लाह, यानी कि उसका एक ऐसा वो होता है, रौब और दबदबा होता है कि वो बहू बेचारी ये ख्वाब में भी सोचे कि मैं अगर उसके खिलाफ कंप्लेन करूं, तो यानी ये भी हो सकता था कि ज़ारा अगर एक कंप्लेन कर देती अपने जो थाना उसकी जुरिस्डिक्शन में आता था, एक कंप्लेन रिटर्न चली जाती, बात रिकॉर्ड में आ जाती, तो भी उसकी सास के अंदर इतनी जरूरत ना होती कितना घिनौना इस हद तक जाए, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता कि मैं रिकॉर्ड में हूँ, मेरी ये कंप्लेन मेरे ऊपर जा चुकी है। तो अगर कल को इस बच्ची को कुछ भी हुआ तो मैंने ना भी किया तो भी मैं रगड़ी गई, ठीक है। तो जो ख़वातीन ख़ुसूसन देख रही हैं वीडियोस, और उनको मेरी यही नसीहत है दोबारा कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो और आपको लगता है कि ठीक है आप जगह भी नहीं चेंज कर सकती, आप छोड़ के भी नहीं जा सकती, एटलीस्ट अगर आपको जान का खतरा हो तो आप उसको रिकॉर्ड पे लाजमी लें अपने हमारे मुतल्लिक़ थाने मतलब में। मुख्तलिफ वीडियो पैगामात में भी हम खवातीन की प्रोटेक्शन की बात कर चुके हैं। यहाँ पे भी एक चीज़ के ऊपर मैं और नज़र डालूंगा अली भाई, जिससे आपने कहा कि उसके वालिद साहब साबका पुलिस मुलाजिम थे, तो जाहिर रिटायर्ड ऐसा ही है। हाँ उसने अपने वालिद साहब से भी जिक्र किया, लेकिन हमारा एक रस्मी और रिवाजी तौर पे होता है कि वालिदैन अक्सर खवातीन को यही तलकीन करते हैं कि आप बसो वहाँ पे, ऐसे ही है, ये चीज़ भी है। तो कम से कम ये वालिदैन जो वो लोग जिनको मतलब सारी चीज़ें हमारे जो माशरती तौर पे हैं, हमारे अखलाकियात के दायरे में रह के हम अपनी बच्चियों को ये चीज़ कहते हैं कि आप अपने घर को बसाएं और चलाएं, लेकिन इस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो खसूसी तौर पे गौर करें और खसूसी तौर पे उसको मद्देनज़र रखें, ताकि आने वाले बहुत से भयानक वाक़यात से एक बिल्कुल देखें ज़िंदगी बदल गई, उसके वालिदैन की ज़िंदगी बदल गई। उसके वालिद का इंटरव्यू आया ना, वो कहता है कि यार मतलब आई हैव नो रीजन टू लिव फर्दर, मैं क्या करूं, मैं सिर्फ इंतजार में हूं बेबसी उसके सामने है ना, इतना मैं इंतजार में हूं कि बस मेरी बेटी के कातलों को सजा मिले और मैं अपनी आंखों से देख लूं। उसके भाई का इंटरव्यू है, उसने भी यही बोला है। बल्कि मैं पेरेंट्स से भी मुखातिब हूँ जनाब, आप लोगों से भी एक मेरी हाथ जोड़ के जो है ना इल्तमास है कि लड़कियों को शादी करते हुए ये ना कहा करें कि बेटा अब आपकी डोली जा रही है तो वहां से आपकी मैयत ही वापस आएगी। क्यों भाई, लड़कों को आप क्यों नहीं ये बात कहते, ठीक है, उनके लिए और रूल है आपका, लड़कियों के लिए और रूल है। भाई अपनी बेटियों को जो है ऐसा ट्रेन करें और इतना कॉन्फिडेंस दें कि बेटा अगर आप शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है कि अगर दो बंदों की आपस में नहीं बनी तो वो खत्म भी हो सकती है, छोड़ा भी जा सकता है। जरूरी तो नहीं है कि आपने दोनों में से एक ही, हाँ, मसाइल का हल दोनों में से एक ही जान जाए तो ही क्लोज करना आपने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पेरेंट्स से ये दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दे के शादी करें और उनके साथ इतनी दोस्ताना माहौल में रहें कि अगर कोई उनको प्रॉब्लम हो तो वो आपको खुल के बोल सकें कि जी मैं इस बंदे के साथ मेरे ये प्रॉब्लम है, ये अगर ये ठीक हो जाते हैं तो सही है, हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं होते तो मैं इससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे तो वो हमारे मशरकी सो कॉल्ड माशरे के अंदर ये होता है कि जी अगर बेटी ने ये बात कर दी कि जी मुझे ये बंदा तंग कर रहा है, और जनरली अगर तंग कर रहा है, कितने लोग नशेई होते हैं और 20-20 25-25 साल उनकी शादियां रहती हैं और बीवी जो है वो बर्तन मांज के उसका नशा भी पूरा कर रही होती है, ठीक है, और बच्चे भी पैदा कर रही होती है, बच्चों की परवरिश भी कर रही होती है, लेकिन क्योंकि उसके बैक एंड पे सपोर्ट नहीं होती, उसको पता होता है कि मैं इधर अपने घर जाऊंगी, मैके में जाऊंगी तो वहां मेरी भाभियां जीना हराम कर देंगी, मुझे भाई कबूल नहीं करेंगे, मुझे माँ कबूल नहीं करेगी। तो उस चक्कर में क्या होता है कि बड़े बड़े सानेहात हो जाते हैं, जैसा भी हुआ है, जिसके ऊपर हम अभी ये रोना रो रहे हैं, ठीक है, और जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं। वो अल्लाह करे कि हमारे इस वीडियो से अगर एक भी किसी ऐसे विक्टिम की जो मतलब जिसके साथ प्रॉब्लम्स ऐसे चल रहे हैं, तो अगर एक भी बच जाता है तो बस हमारे लिए समझे हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। इसके अलावा मतलब आप अपने इलाके में या करीब तरीन जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, पुलिस है या कोई भी ऐसा शख्स जो इस सारे चीज़ों को जानता है, समझता है, कानूनी तौर पे उससे डील कर सकता है, आप उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का ये पैगाम था, और मज़ीद अच्छी चीज़ों, अच्छे लैंडस्केप्स और अच्छे कंटेंट और अच्छी डिस्कशन के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे और आप हमें देखते रहिएगा। और अभी यशवंत साहब अपनी फिटनेस पे जोर दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैंने भी ये तहिया कर लिया कि मैं भी इनकी तरह
बड़ा होकर एक अच्छा बच्चा बनूंगा, स्मार्ट आदमी बनूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और बिल्कुल असफर ने जैसे आपको कहा है कि अपने इर्द गिर्द भी देखें, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है उसमें हिम्मत नहीं है तो आप हिम्मत करें, आप पहला कदम उठाएं। किसी की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।